हेलो एवरीवन, ट्रेजर ऑफ इंग्लिश वेलकम टू यू ऑल। जैसा आपको पता है कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताई अपनी पहली वीडियो में, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और दूसरा ट्रिक जो मैं आज आपको बताऊंगी ये है फेल और फेल टू के यूज से आप अपने सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया है कि ग्रामेटिकल टर्म में आपको सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि इजी वे से कैसे आप अपने सही आंसर को सेलेक्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही इजी तरीका आपको बता रही हूँ कि आप अपने सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं और ये फेल टू मैंने लिखा है। फेल टू मैंने इसलिए लिखा है कि अगर ऐसे आपको सेंटेंसेस मिलेंगे अफर्मेटिव में, जैसे कि अफर्मेटिव का मतलब आप सभी जानते ही हैं। अफर्मेटिव का मतलब जैसे आप अगर इसका जेन्युइन तरीके से अगर इसकी मीनिंग बिना किसी डाउट को कैरी किए हुए लेना चाहेंगे तो इसकी मीनिंग ये होती है कि अगर सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिविटी दिखा रहा हो, जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड ना हो, कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप अपने आम बोलचाल की लैंग्वेज में अफर्मेटिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखा गया है वो अफर्मेटिव है। और अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको ग्रामेटिकल टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है एग्जाम्स में, तो आप कैसे उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ये रूल मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ वर्ड फेल टू। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है ही सा द ताजमहल। ठीक, वो ताजमहल देखा, इसकी मीनिंग क्या है, वो ताजमहल देखा। अब इसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि इसे आपको किसी और तरीके से लिखना है जिससे जिससे कि इसकी मीनिंग चेंज ना हो। ठीक, मतलब वो ताजमहल देखा तो मतलब देखा, ये ना हो कि नहीं देखा। तो कैसे लिखेंगे आप, यही चीज मैं आपको सिखाऊंगी। और सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ फेल टू वर्ड। ठीक, तो हो जाएगा। जैसे आपको देखिए पहला वाला सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, ही सा द ताजमहल, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डेड। और आपको पता भी होगा, अगर नहीं भी पता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है, अगर आपको डाउट भी है तो जान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। और वो सिर्फ किसको हेल्प करती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को, वो कभी भी अफर्मेटिव को हेल्प नहीं करती। दिस इज द रीजन द sentence which is written on the board, this is written without help of did। so इसलिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो जो मेन वर्ब है वो कौन से फॉर्म में लिखी हुई है, वो सेकंड फॉर्म में लिखी हुई है। ये सी का सेकंड फॉर्म है। और तो अब मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप फेल टू के यूज से सेंटेंस कैसे लिखेंगे। अब देखिए, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। अब देखिए मैंने सेंटेंस लिख दिया कि he did not fail to see the ताज। इसका भी मतलब सेम हो गया, जो मीनिंग इसकी थी वही मीनिंग मैंने यहाँ पे इसे ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया। वो ताजमहल देखा था, वो फेल नहीं हुआ था ताजमहल देखने में, सबकी मीनिंग एक ही हो गई। वो फेल नहीं हुआ था ताजमहल देखने में, इसका मतलब कि उसने ताजमहल देखा था। और देखिए दोनों का टेंस भी एक ही है। मैंने यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। आपको इसे नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना होगा, लेकिन आपके साथ कंडीशन क्या है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क कर रहे हैं, ग्रामेटिकल टर्म ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो आपको उसकी मीनिंग चेंज नहीं करनी है। और उसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे इसका आंसर दे दिया है। और आप भी इसी तरह से अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन
आपके जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे उसे ट्रूली आंसर देने की कोशिश करिएगा। इस रूल के तहत आपको ऑप्शन अवेलेबल होंगे और कॉन्फिडेंट के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। और देखिए दूसरा सेंटेंस है माई सन प्लेज क्रिकेट, मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है। अब देखिए दूसरा जो सेंटेंस लिखा है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ब जो हमारी प्ले है इसमें एस ऐड किया गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ सेंटेंस है। इसे मैं ट्रांसफॉर्म करूंगी विद द हेल्प ऑफ फेल। ठीक, अब देखिए जैसे कि सारे इधर का जो कॉलम है ये अफर्मेटिव टर्म को फॉलो करते हुए लिखा गया है, और इधर का जो टर्म जो कि मैं आपको बता रही हूँ ट्रांसफॉर्म करना, वो नेगेटिव रूल को फॉलो करते हुए लिखेंगे हम। तो देखिए माई सन प्लेज क्रिकेट, इसको आप नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, for following all the rule of transformation. So see everybody, what you have to write here, you have to write here my son does not play cricket. My son does not play cricket. मैंने देखिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है जो कि अफर्मेटिव में लिखा है, in the sense of grammatical term transformation, I have transformed the sentence, okay, without changing its meaning. मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, मैंने लिख दिया कि मेरा सॉरी जो मेन वर्ड थी वो मैंने नहीं लगाया, डज नॉट के बाद हो जाएगा फेल टू। देखिए जो मिसिंग वर्ड है वो फेल टू है, क्योंकि अगर हम सिर्फ डज नॉट के यूज से करेंगे तो ये इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ दिया है मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, यहाँ हो जाएगा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेलता। लेकिन आपको नहीं आपको नेगेटिव सेंस नहीं देना है, आपको मीनिंग सेम देनी है, इसीलिए वर्ड क्या यूज करेंगे आप फेल टू, जो कि मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था बाय मिस्टेक, मैं इसे ऊपर लिख रही हूँ फेल टू। माई सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे या फिर अपने ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपका 100% करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन टर्म फॉलो होगा आपके थ्रू। तो जो मेन वर्ड है जिसे आपको ध्यान रखना है वो क्या है, फेल टू। ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। और अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप देखिएगा, he will help the helpless। वो हेल्पलेस की हेल्प करेगा, वो हेल्पलेस की हेल्प करेगा। अब इसे भी मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, मान लीजिए, तो आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग? दिस इज क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फेल टू। ओके, आप इसे नेगेटिव में चेंज तो जरूर करेंगे, लेकिन जब आप नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि आपको मीनिंग चेंज नहीं करनी है, तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को फॉलो करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, फेल टू। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ही विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस। ही will not fail to help the helpless। ओके, अब देखिए ये मैं थर्ड का आंसर दे रही हूँ, थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन में आंसर नहीं जा रहा है, लेकिन आप कोशिश करिएगा। देखिए ये फर्स्ट का आंसर है, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। ओके, अब आप देख लीजिए, मीनिंग फिर से मैं क्लियर कर दे रही हूँ। मेरा सेंटेंस था ही विल हेल्प द हेल्पलेस, वो हेल्पलेस की हेल्प करेगा।
बिना बिना इसके मीनिंग चेंज किए मैंने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ही विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस। वो फेल नहीं होगा हेल्पलेस की हेल्प किए बिना। ठीक है, मतलब कि वो हेल्पलेस की हेल्प करेगा, वो फेल नहीं होगा। मतलब कि सेम मीनिंग है, वो करेगा जरूर। तो यही रूल है और यही इसका जो मेन टर्म है, जो जो इसकी मेन कंडीशन है आपके ग्रामेटिकल टर्म की ट्रांसफॉर्मेशन बिना मीनिंग चेंज किए अपने सेंटेंसेस को बोल देना। वो वो मैं यहाँ आपको बहुत इजीली बता रही हूँ और आप कोशिश करिएगा इसी रूल को फॉलो करने का, जिससे कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा और 100% श्योर है कि आप अपने इस ग्रामेटिकल टर्म में अच्छे से अपने ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दिस वन इज स्पीक द ट्रुथ। स्पीक द ट्रुथ, सही बोलो। ठीक, सेंटेंस है सही बोलो। अगर आप इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा डू नॉट स्पीक द ट्रुथ। तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी ना, इसकी मीनिंग हो जाएगी कि सही मत बोलो। लेकिन आपको मीनिंग तो चेंज करनी ही नहीं है। तो इसके लिए जो वर्ड है जिसके थ्रू आप ग्रामेटिकल टर्म ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करेंगे वो वर्ड क्या है, फेल टू। यानी इसकी मीनिंग भी चेंज नहीं होगी और आप इसे चेंज भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रुथ। कभी भी असफल नहीं हो सही बोलने के लिए। तो देखिए मैंने अपनी बात कह भी दिया और उसकी मीनिंग भी नहीं चेंज हुई। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रुथ। डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रुथ। तो देखिए फेल टू के यूज से मैंने अपने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। दिस वन इज आई ईट ब्रेड। मैं ब्रेड खाता हूँ या फिर खाती हूँ। अब इसे आपको चेंज करना है। तो अगर आप नेगेटिव सिंपल अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं, सिर्फ इसे नेगेटिव बना देंगे तो मीनिंग तो चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको मीनिंग चेंज करना ही नहीं है क्योंकि आपको वर्क करना है कौन से टर्म के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन में बार बार रिमाइंड करा रही हूँ। इसीलिए आप फेल टू वर्ब को यूज करेंगे। आई इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आई डू नॉट फेल टू ईट ब्रेड। मैं असफल नहीं होता हूँ ब्रेड खाने के लिए। इसका मतलब कि मैं रोज ब्रेड खाता हूँ या फिर खाती हूँ, रेगुलरली खाती हूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आई डू नॉट फेल टू ईट ब्रेड। आप आंसर अच्छे से देख लीजिएगा, आई डू नॉट फेल टू ईट ब्रेड। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है दे सिंग मेलोडियस सॉन्ग। वे मेलोडियस सॉन्ग गाते हैं। इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो सिर्फ आप नेगेटिव नहीं करेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। आप फेल टू वर्ब के यूज से लिख देंगे दे डू नॉट फेल टू सिंग मेलोडियस सॉन्ग। वो कभी असफल नहीं होते हैं मेलोडियस गाना गाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर मैं यही लिख दे रही हूँ, दे डू नॉट फेल टू ईट सॉरी ईट नहीं लिखना है हमें, दे डू नॉट फेल टू सिंग लिखना है। ये मैं कट कर दे रही हूँ इसे, सिंग दे डू नॉट फेल टू सिंग मेलोडियस सॉन्ग। वो फेल नहीं होते हैं मेलोडियस सॉन्ग के लिए, मेलोडियस सॉन्ग गाने के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको
फेल टू के यूज से अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना बताया इन द ग्रामेटिकल टर्म ट्रांसफॉर्मेशन में। और मुझे आई विश, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस टर्म को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट ग्रामेटिकल टर्म रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन आई विल क्लियर वेरी सून। Please watch this channel and try to subscribe, like and press the bell icon of Treasure of English by Praveshika Rai. Thank you everyone.